नमस्कार, मैं मोहम्मद शाहरुख सकलैनी और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारे एक खास मेहमान जिन्हें किसी तारीफ या परिचय की जरूरत तो नहीं है, लेकिन पूरा बीसलपुर शहर उन्हें समाजवादी पार्टी के एक युवा नेता और कुशल नेता के रूप में जानता है, सत्य प्रकाश यानी बिट्टू भाई। तो आइए शुरू करते हैं बिट्टू जी से बातों का सिलसिला। बिट्टू जी, बातों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमारा न्यूज नेटवर्क आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत बधाई जो आप मीडिया के माध्यम से जनता को उनकी सच्चाई जो है वो वाकिफ करा रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाई आपको। बिट्टू जी, आपकी शख्सियत किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आज के समय में पूरे बीसलपुर शहर में आपकी शख्सियत किसी पहचान की मोहताज नहीं है और आपने पूरे बीसलपुर शहर को खेल जगत में एक नई पहचान भी दिलाई है और आपको एक टाई कमांडो के सुपर फाइटर के रूप में भी बीसलपुर के लोग जानते हैं। इन तमाम चीजों से निकलने के बावजूद आप राजनीति में आए। राजनीति में आना आपका कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, आखिर क्या कारण रहे राजनीति में आने के पीछे? देखिए, मेरा हमेशा से मन था कि मैं समाज के बीच में जाऊं और समाज की सेवा करूं। मैं खेलों से शुरू से जुड़ा रहा और मैंने मेहनत करके ताइक्वांडो में नेशनल प्लेयर हूं और डिग्री कॉलेज चैंपियन भी बना, मैं ऑल ओवर चैंपियन बना। और ताइक्वांडो में मैंने जो प्रतिभाएं थी बीसलपुर की, उनको यहाँ से बाहर निकाला, कई प्रतियोगिताएं कराई जिससे राष्ट्रीय स्तर तक कुछ हमारे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इस बीसलपुर का नाम रोशन कर चुके हैं। और एक दिल में ये धारणा थी कि जब मैं खेलों में भी, देखो भ्रष्टाचार था, थोड़ा खेलों में भी भ्रष्टाचार? हाँ, भ्रष्टाचार था। तो मैंने अपनी पूरी ताकत लगा के जो मुझसे हो सका वो मैंने पारदर्शिता लाने की कोशिश की। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने सोचा कि समाज की सेवा और समाज के प्रति जागरूकता लाना एक बहुत बड़ा मनुष्य का दायित्व है। तो मैं हमेशा से ये तत्पर रहा हूँ कि जब भी अगर कोई समस्या हो मेरे पास आया, जिस काबिल मैं हूँ, तो वो समस्या मैंने उन लोगों की दूर करने की कोशिश की है। तो मेरा मूल कारण राजनीति में आना है कि जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, जो वंचित लोग हैं, उनको सही से सहारा मिल पाए और मैं समाज सेवा और राजनीति से उनकी जो भी परेशानियां हैं उनको दूर कर सकूं। बिट्टू जी, अभी आप एक शब्द का प्रयोग कर रहे थे, खेलों में भ्रष्टाचार। आखिर ये खेलों में भ्रष्टाचार किस तरीके का होता है और इसमें पारदर्शिता क्या होती है, हमारे दर्शकों को जरा समझाएं। देखिए, जैसे कि कई बच्चों का सिलेक्शन होना होता है, तो कुछ लोग सिफारिश कर देते हैं कि हमारा बच्चा सिलेक्ट हो जाए, लेकिन योग्यता के आधार पर सिलेक्शन होना चाहिए। और जब योग्यता के आधार पर होगा तो वही बच्चा कल इस बीसलपुर का इस देश में नाम करेगा। तो मेरा हमेशा से ये प्रयास रहा है कि जो वास्तविकता में है इस काबिल वही सिलेक्शन करके आगे पहुंचे, और जो फर्जीवाड़ा और जो पैसे के द्वारा, सिफारिश के द्वारा पहुंचे, तो वो इस बीसलपुर का नाम रोशन नहीं कर सकता। बिट्टू जी, शहर में एक स्टेडियम की जरूरत है, इसे भला आपसे बेहतर कौन समझ सकता है, क्योंकि आप खेल जगत से एक लंबे अरसे से, लंबे समय से जुड़े रहे हैं। अगर आपको बीसलपुर की जनता अपना चेयरमैन चुन लेती है तो आप इन तमाम चीजों पर क्या अहम कदम उठाएंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। पहले तो मैं बीसलपुर के जितने ये गार्डन हैं जो बंद पड़े हैं, जहाँ सफाई नहीं होती, इसका पूरा पूरा दायित्व नगर पालिका चेयरमैन पे जाता है। तो वहाँ पहले कुछ व्यायाम, ऐसे कुछ सामान आए जो वहाँ पर लोग जाएं टहलने के लिए, व्यायाम करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, तो उनको अवेलेबल हो। पहले तो मैं कुछ सामान वहाँ पर जो गार्डन है वहाँ उपलब्ध कराऊंगा। उसके बाद हमारे बीसलपुर का एक कॉलेज है, SRM इंटर कॉलेज, जो नगर पालिका के ही अंतर्गत आता है। उसका फील्ड बहुत ज़्यादा बड़ा है और मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि वहाँ पर एक मिनी स्टेडियम बन जाए, ताकि बीसलपुर के नौजवान युवा जो छात्र और छात्राएं हैं वहाँ प्रैक्टिस करें। और मैं चाहता हूँ कि इस बीसलपुर का नाम, मतलब ये सब जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ले जाना चाहते हैं शहर का नाम। जी जी। बिट्टू जी, आप भारतीय जनता पार्टी से एक लंबे समय तक जुड़े रहे थे, अचानक भारतीय जनता पार्टी को आप अलविदा कहकर समाजवादी पार्टी में जुड़ जाते हैं। आखिर ऐसा कौन सा लाभ था जो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा आपको समाजवादी पार्टी में दिखाई दे रहा था? देखिए, नीतियाँ, हमारी नीतियाँ क्या हैं हमें स्पष्ट मालूम होना चाहिए।
मैंने ये देखा है कि समाजवादी पार्टी गरीब और वंचितों के लिए काम करती है और वो जाति धर्म की लड़ाई नहीं लड़ती, वो विकास के मुद्दों पे काम करना चाहती है। तो मेरा मन बना कि जो गरीब और वंचित लोग हैं, जो पिछड़े हैं, उनके लिए कुछ काम किया जाए और समाजवादी पार्टी से अच्छा विकल्प मुझे अभी नहीं मिला। बिट्टू जी, आप अभी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी जो है वो विकास के मुद्दों पर काम करती है, जोर देती है। भारतीय जनता पार्टी का भी तो नारा है सबका साथ सबका विकास। देखिए, नारा है भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास, लेकिन अभी तक वो जमीनी स्तर पर नहीं दिखा। और जो जमीनी स्तर पर ना दिखे तो जो जमीनी आदमी है उसका दर्द कैसे व्यक्ति समझ सकता है। तो मेरा यही मानना है कि इससे जो गरीबों की और पिछड़ों की आवाज जो समाजवादी पार्टी सुन सकती है वो कोई नहीं सुन सकती। आपको समाजवादी पार्टी टिकट दे देती है और बीसलपुर की जनता आपको अपना चेयरमैन भी चुन लेती है, तो आप कौन से विकास कार्यों की शुरुआत करेंगे जो आपके हिसाब से अभी भी अधर में लटके हुए हैं? देखिए, बीसलपुर में ऐसे कई मुद्दे हैं और सबसे बड़ा जो जग जाहिर है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो सफाई का है। अभी हाल ही में 3 दिन बारिश हुई, आप समझिए पूरा बीसलपुर डूब गया। ये आधी आधी सड़कें बनी हुई हैं, जो नाले वो आधे आधे बने हुए हैं। इसका क्या मतलब है कि हम कोई पूरा काम क्यों नहीं करा पा रहे हैं? शहर में जल भराव, उससे गंदगी, उससे बीमारियां, ये सारी चीजें आम जनता को परेशान करती हैं। तो सबसे पहले सफाई व्यवस्था सुदृढ़ होगी, उसके बाद जो आम जनता को परेशान किया जाता है हाउस टैक्स और वाटर टैक्स, तो जो कम से कम हाउस टैक्स और वाटर टैक्स है वो आम जनता पे डाला जाएगा। ये नहीं कि उन पर पूरा बोझ डाल दिया जो इस समय डाला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि एक बेइज्जती महसूस होती है। हमारे यहाँ जो है चेयरमैन साहब, उन्हें पर्चे चिपकवा दिए कि यहाँ पे 400, आप पे 4000। अरे क्या मतलब है? अगर किसी पे है तो उसको बुलाओ, आप उससे बात करो। उसके घर पे अगर पर्चे आप चिपकवा दोगे तो वो ठीक नहीं है। ये 2 मुद्दे तो हैं ही, लेकिन ऐसे कई मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार, अभी हमारे चेयरमैन साहब पे भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। तो जो हम भ्रष्टाचार करेंगे तो आम जनता के कार्य नहीं कर सकते। तो मेरा मानना यह है कि नगर पालिका को भ्रष्टाचार से भी मुक्त कराना बहुत जरूरी है। पैसे ले लिए, झूठे पट्टे कर दिए, ये कोई तरीका नहीं होता। ये आम जनता तुमको चुन रही है और तुम आम जनता के सामने ही खिलवाड़ कर रहे हो। तो इस चीज को हर व्यक्ति देखता है और बीसलपुर की जनता परिवर्तन को लेके तैयार बैठी है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से प्यार और सहयोग बीसलपुर की जनता का मिल रहा है, तो अगर सबका ऐसे ही प्यार बनता रहा तो मैं नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए चुना जा सकता हूँ। बहुत खुशी की बात है बिट्टू जी। जब मुद्दों की बात ही चल रही है तो ये बात भी कर ली जाए, शहर के अंदर जनता के बीच में मुद्दों की भरमार एक लंबी फहरिस्त नजर आती है मुद्दों की। अगर आपकी बात की है बिट्टू जी, तो आप कौन से मुद्दों के साथ उतरेंगे जनता के बीच? देखो, सबसे बड़ी बात पता क्या है कि आम जनता के साथ अगर आप खड़े हैं, अगर कोई तुम्हारे पास आया है और तुमने उसकी सहायता की, तुम उसके साथ खड़े हुए, तो बीसलपुर की जनता इतना मानवतावादी है कि वो संतुष्ट हो जाती, मेरे साथ कोई खड़ा है। अरे यहाँ के लोग तो मैंने देखा चेयरमैन बनने के बाद दुआ सलाम, और आप समझिए कि फोन उठाना बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले की विनम्रता वो जैसे पहले थी वैसे ही नगर पालिका का चेयरमैन बनने के बाद होना चाहिए। दूसरी बात देखिए, मैं आपको अवगत करा चुका हूँ कि बहुत सी बीसलपुर की समस्याएं हैं, सफाई की समस्या है और भ्रष्टाचार की समस्या है। उनके छोटे छोटे काम नहीं हो रहे हैं, उनके आवास के काम नहीं हो रहे हैं, जो पात्र हैं उनको आवास मिल ही नहीं रहे हैं। तो जो भी छोटे छोटे आम जनता का काम है, अगर उसके लिए भी सही से तैयारी करके उनके पास जाया जाए तो वो वास्तविकता में जनता जो है आराम से वो अपने अंदर ये महसूस करे कोई मेरे साथ खड़ा है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि आप ये समझिए नगर पालिका को इस तरह से लूटा खसोटा गया है कि वो पहले ही बता चुका नरक पालिका बन चुकी है, बिल्कुल नरक पालिका उसको बना कर दिया है। तो इस नरक पालिका को बाहर निकालने के लिए ऐसा ही व्यक्ति आना चाहिए जो आम जनता के बीच का हो, उनके दुख और दर्द को समझ सके। नगर पालिका परिषद के संभावित उम्मीदवार आप बीसलपुर से हैं,
क्या लगता है इस बार तमाम प्रत्याशी, जो भी संभावित प्रत्याशी हैं, एक मजबूत लहर के साथ जनता के बीच उतर रहे हैं? आप अपनी टक्कर कौन से संभावित प्रत्याशी से मान रहे हैं? देखिए, मैं अपना काम कर रहा हूं और हमेशा से मैंने अपना काम किया है। मैं पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, बीसलपुर की जनता ने मुझे प्यार दिया, मुझे विश्वास दिया। अब मैं यहाँ फिर से चुनाव के मैदान में उतर रहा हूँ। मेरा काम है अपना काम करना। और रही बात प्रत्याशी की किससे टक्कर है, तो मैं आपको बता दूं कि समीकरण है, ये कभी भी बंद कर सकते हैं। चुनाव नजदीक आएगा तो ये जो झलकियां हैं वो अपने आप ही आम जनता को पता चल जाएंगी। तो चुनाव आने दीजिए, लेकिन बस इतना है कि हाँ, मैं ये जानता हूँ कि आम जनता का मुझ पर विश्वास है और मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का पूर्ण प्रयास करूँगा। आप पर एक आरोप भी लगाया जा रहा है कि मौजूदा जो चेयरमैन है नूर अहमद साहब, उनको हराने के लिए सिर्फ आप राजनीति कर रहे हैं। मैं उनको काहे हराने के लिए राजनीति करूँगा? मैं अगर उनको हराने की राजनीति करता, मैं 2 बार चुनाव लड़ चुका हूँ पहले, तो मुझे जनता इतना प्यार और विश्वास क्यों देती? अरे मैं अब तो कोई नया कैंडिडेट नहीं हूँ तो दूसरे के ऊपर दोष लगाया जा सकता है। मेरे ऊपर, मैं तो सदा से संघर्ष कर रहा हूँ आम जनता के बीच, और जनता ना समझती तो मेरी हिम्मत नहीं थी मैं मैदान में आऊँ। जनता ने समझा और मुझे मजबूती प्रदान की। और नूर अहमद 17 साल बाद चेयरमैन बने हैं भाई, वो हारते ही रहे हैं, वो तो पहले से ही हारते रहे हैं, तो उन्हें कौन क्या हराएगा? एक बार आम जनता ने उनको चेयरमैन बना के देख लिया, उन्होंने कोई काम नहीं किया और सभी जानते हैं कि क्या उनका व्यवहार रहा, तो आम जनता उनसे निराश है। आम जनता निराश है। जी। आज के हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सोचकर, समझकर, और आपके बीच का कौन है जो आपके दुख दर्द और आपके साथ खड़ा रहे, कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहे और आपकी हर समस्या में कम से कम आपके साथ हर समय, हर पल जब आप फोन करें, फोन उठाए और आपके पास ये समझो कि एक साये की तरह आपकी मदद करने के लिए तत्पर रहे। अच्छा, मैंने एक छोटा सा एक प्लान बनाया है, मैं आम जनता को बताना चाहूँगा कि अभी तक नगर पालिका में किसी ने ऐसा कार्य नहीं किया। अगर मैं चेयरमैन बनता हूँ तो 15 दिन में आम जनता के काम होंगे, क्योंकि नगर पालिका में आम जनता दरबार भी लगेगा, जिसकी समस्या है वो सबके सामने बैठ के निस्तारण की जाएंगी। तो मैं यही आम जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि आप ऐसा व्यक्ति देखें, ऐसा व्यक्ति चुनें जो कम से कम आपकी बात को समझे, आपके दुख दर्द को समझे। तो आपसे हमें बात करके काफी अच्छा लगा और हम आशा करते हैं भविष्य में भी आप हमें ऐसे धन्यवाद। धन्यवाद।